जिसकी आप मिन्नतें करते हैं वो आपके आगे हाथ कैसे जोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक वो है जो हम बहुत बड़ी तादाद रिलेशनशिप में चली जाती है और फिर उसको सफ़र करती है और मुझसे रब्ता करती है, कहती है कि सर एक शख्स था, वो मेरे पीछे आया, मेरी मिन्नतें करता था, मेरे तरले करता था, उसने मुझ पर लव बॉम्बिंग की, मुझे अपना बना लिया। जब मैं अब उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई तो रिलेशनशिप में आने के बाद हासिल के बाद वो मेरा बुरा हाल कर रहा है। अब उसने क्या कर दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है तो इस तरह से रूड बिहेव करता है, कोई गालियाँ निकालता है, मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। मुख्तलिफ तरह से लोग मुझे ये बात बताते हैं कि किस तरह से दूसरा शख्स मुझे झुका रहा है। एक वो शख्स जो पहले मेरे पीछे आता था अब उसने मुझे अपने पीछे लगा लिया। अब ये साइकोलॉजी समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि एक वो वक्त था कि वो आपके पीछे आता था, आपसे बात करने के लिए तरसता था, आपका वक्त मांगता था। अब वो ये ऐसे शो कर रहा है जैसे अब आपको उसकी ज़रूरत है और वो कहता है कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, इसको किस तरह से टर्न द टेबल अराउंड किया जाए, किस तरह से अपनी मुट्ठी में लिया जाए। बहुत सारे साइकिक वेज भी हैं, साइकोलॉजिकल वेज भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ बताता रहूँ, सिखाता रहूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, डार्क साइकोलॉजी क्या है, आपने कहाँ पर किसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने केस को भी पढ़ना होता है, देखना होता है कि मेरे केस में कौन सी स्ट्रैटेजी जो है ना वो काम आएगी। एक स्ट्रैटेजी हर जगह पर नहीं लगती। अपने केस को आइडेंटिफाई करें, उसका एनालिसिस करें कि मैंने इस पर कैसे चलना है। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि एक शख्स था जो पहले आपके पीछे पागल था, आपको कॉल्स करता था, लव बॉम्बिंग कर रहा था, अब वो वहाँ से हट गया है, अब आप उसके पीछे, टर्न द टेबल अराउंड हो गई कि अब आप उसके पीछे हैं। ऐसी सूरत हाल में दो जो टेक्निक हैं वो बड़ी अहम होती हैं, वो बड़ी कारआमद होती हैं। एक जो है वो साइलेंस है और दूसरी डिस्टेंस है। अब ये दोनों क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। ताकत के जितने भी असूल हैं, यानी साइकोलॉजिकली पावरफुल होने के जितने भी असूल हैं, उनमें एक बड़ा अहम असूल क्या है, अपनी ज़ुबान पर काबू पाना, अपने जज्बात पर काबू पाना, अपने ऊपर काबू पाना। ये ताकत के असूलों में से एक असूल है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो आप बोलते हैं, भागते हैं, इस पर कंट्रोल करना है। भागते आप क्यों हैं ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता छोड़ना है, मैं बिलीव करता हूँ हमने छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। और तोड़ना भी कैसे, साइकोलॉजिकली दूसरे शख्स को तोड़ना है। तोड़ना सीखें, छोड़ना ना सीखें। बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ने का मशवरा देते हैं, लेकिन सर साबिर चौधरी तोड़ने का, उसको साइकोलॉजिकली तोड़ने का मशवरा देते हैं। क्यों तोड़ना है, हम पहले तो ये भी समझें कि मैं तोड़ने का मशवरा क्यों दे रहा हूँ। अगर एक शख्स ऐसी सूरत हाल बना देता है, वैसे तो अगर रिलेशनशिप सही जा रहा है तो सही है, बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो सही है, दोनों तरफ से बहार है, दोनों तरफ से इजहार है, दोनों तरफ से मोहब्बत है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर एक शख्स माइंड गेम खेल रहा है और आप उसके साथ मुखलिस होकर चल रहे हैं, फिर ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये इम्बैलेंस सिचुएशन है। इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर इसके लिए आपको साइकिक वेज यूज करने पड़ते हैं और बहुत सारे अदर वेज भी आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखना पड़ता है कि अब मैंने चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको साइलेंस जो है ना वो इख्तियार करनी चाहिए, इमोशनल भी और जो आप बोलते हैं उसकी, दोनों तरह से। क्योंकि आप चाहते तो यही है कि दूसरा शख्स जो है उसको मेरी वैल्यू पता चले, लेकिन इस सूरत हाल में जहां पर इम्बैलेंस सिचुएशन है, आपने बैलेंस करना है और अपर हैंड लेकर आना है। अपर हैंड होगा तो वो आपकी तरफ आएगा ना, आपकी तरफ खींचेगा, आपसे बात करना चाहेगा जैसे वो पहले कर रहा था। याद रखें कि आपने उसी सिचुएशन में वापस जाना है। पहले क्या था, पहले आप अनअवेलेबल थे, पहले आपने इजहार नहीं किया था, अब जब आपने कर दिया तो कोई बात नहीं। याद रखें कि साइलेंस और डिस्टेंस से आप अपनी पोजीशन को, अपने मुकाम को वापस लेकर आ सकते हैं। अब ये लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही कर रहे हैं, जो उसके पीछे भागते रहेंगे, उसकी मिन्नतें करते रहेंगे और उससे माफियां मांगते रहेंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेटर जो होता है, ये अब्यूजर जो होता है, ये जो नार्सिसिस्ट होता है, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि गलती इसकी होती है, लेकिन आप वहां पर आके खड़े हो जाते हैं कि माफियां आप मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है या रिलेशनशिप से दूसरा शख्स छोड़कर भाग रहा है। तो टेम्परेरी जो विदड्रॉ कर रहा है, वो आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी मेरी कोई गलती है।
हालांकि आपकी कोई गलती नहीं होती। अगर आप कॉन्शियसली सोचें, आप कॉन्शियस एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में मेरी वैसे गलती नहीं है, उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी ये बना रहा है। क्योंकि भागने वाला तो फिर जाहिर है कोई ना कोई रीजन देता है, बताता है कि इस वजह से मैं भाग रहा हूं। हालांकि उसकी कोई भी रीजन हो, रिलेशनशिप के अंदर पैचअप किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन जो माइंड गेम्स हैं उनमें पैचअप नहीं हो रहा। दूसरा शख्स जानबूझकर माइंड गेम्स खेलता है, तो आपने माइंड गेम्स को समझना भी है। अगर आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी आती है, आपको डार्क साइकोलॉजी नहीं आती, तो डार्क साइकोलॉजी भी सीखें ताकि आपको पता हो डार्क साइकोलॉजी है क्या। इसमें आप देखते हैं कि दूसरा शख्स आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे वो आपको हर्ट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, यूज कर रहा है। ये सारे सिचुएशन को समझना बड़ा जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है इस सारी सिचुएशन को समझने। फिर जब ये आप सिचुएशन समझ लेते हैं तो अपने मुताबिक इसको मोल्ड करते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, जब वो किसी के पीछे जा रहे थे, रो रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, दूसरा शख्स उन्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि वो जो इग्नोर करने वाला उनके पीछे भागना शुरू हो गया। उसको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ बनी क्या है, और वो जो टर्न द टेबल अराउंड होगी, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जिन लोगों को साइकोलॉजी नहीं आती वो इस सिचुएशन को समझ नहीं सकते। वो कहते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, अमलियात के थ्रू भी मुमकिन है, और अगर आप चाहें तो साइकोलॉजी के थ्रू भी मुमकिन है। दोनों तरह से चीज़ों को, सिचुएशन को अपने हाथ में लिया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।